ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबको देने जा रहा हूं। आप सब में से कई भाई बहन हैं जो लंबे समय से मेरे से अपनी जेब कटवाना चाहते हैं, किंतु मैं काटना नहीं चाहता था। लेकिन अब समय आ गया है जब मुझे भी आप सबकी जेब काटना उचित दिखाई दे रहा है। इसलिए आज आप सब को वह ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप सब अपनी अपनी जेब काट करके मेरी जेब में पैसा डाल सकते हैं। इसलिए आज मैं आप सबके लिए अकाउंट नंबर उपलब्ध करवा दूंगा। हाँ, संस्था की प्रक्रिया तो अभी अदर झूल में अटकी हुई है। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी तो वह अकाउंट भी आप सबकी सेवा में उपस्थित कर दिया जाएगा। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, अत्यंत महत्वपूर्ण। संजय पंडित जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम संजय जी, प्रणाम गुरुदेव। कुंडलिनी जागरण, आज्ञा चक्र का जागरण और दिव्य दृष्टि में क्या फर्क है? दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पंडित जी, आपने वास्तव में ही बहुत ही गहरा, गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न पूछा है। सच कहूँ तो कुंडलिनी जागरण विज्ञान का सारा निचोड़ आपके इस एक प्रश्न में सिमट कर आ गया है। चलिए आपके प्रश्न को सुलझाते हैं। आपने लिखा है, कुंडलिनी जागरण तथा आज्ञा चक्र जागरण और दिव्य दृष्टि में क्या फर्क है? जहाँ तक बात है कुंडलिनी जागरण की, तो कुंडलिनी जागरण का अर्थ है कि हमारा प्राण जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी में हमेशा प्रवाहित होता है, सामान्यतया वह प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होने लगे। जब इस प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने लगता है, उस स्थिति को, उस प्रारंभिक स्थिति को हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। वैसे विशेष रूप से यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा। कुंडलिनी जागरण के संबंध में जो विशेष नियम लागू होता है, वह यह भी कहा जाता है कि काम ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन हो जाना कुंडलिनी जागरण है, किंतु ऐसा नहीं है। प्राण का सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित हो जाना ही कुंडलिनी जागरण है। और जैसे ही प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होता है और ऊर्ध्व होने लगता है, तो साधक को अपने शरीर में विभिन्न क्रियाओं का एहसास होने लगता है। अब
कुंडलिनी जाग गई है, मतलब कि प्राण जो पहले सोया हुआ था, सोने का अर्थ है कि वह ईड़ा और पिंगला से प्रवाहित हो रहा था। सामान्यतया जीवन चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की उसे जरूरत थी शरीर को, वह शरीर को मिल रहा था, किंतु यह हमारा प्राण मुक्त अवस्था की ओर आगे बढ़ने की ओर अब आगे बढ़ने लगा है, तो इसने सुषुम्ना के द्वार में प्रवेश कर लिया है। यही कुंडलिनी का जागरण है। वैसे मैं अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करूं तो मैं यह कहूँगा कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र से जब सहस्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने लगे, वहाँ तक ऊर्जा सामान्य रूप में प्रवाहित होने लगे, उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब आगे आपने लिखा है कि आज्ञा चक्र का जागरण में और कुंडलिनी जागरण में क्या फर्क है। तो जहाँ तक बात है आज्ञा चक्र के जागरण की, तो आज्ञा चक्र हमारी भ्रकुटी मध्य का पॉइंट है, केंद्र है। जब हमारी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उदर्व होती हुई आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है और साधक विशेष दबाव से आज्ञा चक्र पर निरंतर ध्यान करता है, तो उस स्थिति में आज्ञा चक्र स्थान पर दिव्य प्रकाश के साथ एक दिव्य आलोक प्रकाशित हो उठता है। यह स्थिति पूर्णतया आज्ञा चक्र पर प्रकाश का आत्मबोध होने लगना, आज्ञा चक्र ड्रिल होते हुए आज्ञा चक्र से जब साधक ध्यान करे तो वह प्रकाश आगे से पीछे तक पूर्ण रूपेण आर पार निकलता हुआ साधक को स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगे, तो यह स्थिति आज्ञा चक्र के जागरण की है। अब बात आती है दिव्य दृष्टि की। दिव्य दृष्टि की जहाँ तक बात है, तो आज्ञा चक्र जागृत होने के साथ ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। दिव्य दृष्टि हमारे हाथ में नहीं है। दिव्य दृष्टि उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ के हाथ में है। और एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब आप गायत्री महामंत्र के द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, तो यहाँ पर आप निरंकुश हो करके अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। यहाँ पर आपकी शक्ति पर हमेशा जगत जननी माँ का नियंत्रण बना रहता है, जिससे आपके भटकने के जो द्वार हैं वे अधिकांशतया बंद रहते हैं। आप जैसे ही आज्ञा चक्र को जागृत करने लगते हैं, तो आपको दिव्य दृष्टि के रूप में सोते समय भविष्य की घटनाएं जो घटने वाली हैं उनका आभास होने लगता है, आपको पता लगने लगता है। और हाँ, विशेष रूप से ऐसे साधक को जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, विशेष रूप से उसको व्यर्थ का स्वप्न कभी भी नहीं आता है। उसको फालतू का कोई स्वप्न नहीं आता। उसको जो भी स्वप्न आता है वह भविष्य का दर्शन कराने वाला ही होता है। अब यहाँ पर स्थिति यह भी गुजरती है कि यदि आज्ञा चक्र का जागरण करने के बाद किसी साधक के जीवन में
कोई विशेष उदेड़ बुन कहीं न कहीं से आ जाती है उसके कर्मों की वजह से, तो ऐसी स्थिति में आज्ञा चक्र फिर से धूमिल हो जाता है, वहाँ पर फिर से वह प्रकाश नहीं रहता। ऐसी स्थिति में साधक को व्यर्थ के स्वप्न भी आ सकते हैं, किंतु यदि आज्ञा चक्र पूर्णतया प्रकाशित हो गया है और किसी भी वजह से साधक की मानसिकता कलुषित नहीं हो रही है, तो निश्चित है कि उसको कोई भी व्यर्थ का स्वप्न नहीं आएगा, और जो स्वप्न आएगा वह निश्चित रूप से भविष्य का संदेश लेकर ही आएगा। दूसरा, जब साधक अनंत गहराई में ध्यान में डूबता है आज्ञा चक्र पर, ऐसी स्थिति में वह जिस विषय को लक्ष्य लेकर के किसी सत्य को जानने का प्रयास करके संकल्प लेकर के, क्योंकि आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए साधक निर्विकल्प समाधि में कभी भी नहीं जाता है। यह संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात मतलब जिस लक्ष्य को जानना चाहे साधक उसका यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो उस लक्ष्य को लेकर के, उस टारगेट को लेकर के जब साधक आज्ञा चक्र पर निरंतर ध्यान करता है, तो उस विषय वस्तु का साधक को वास्तविक आत्मबोध प्राप्त होने लगता है, सत्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। यही प्रारंभिक स्तर पर साधक की दिव्य दृष्टि का जागरण है। इसके आगे जब साधक की ऊर्जा पूर्णतया विस्तारित हो जाती है और अपने आप आज्ञा चक्र से ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, आज्ञा चक्र पर साधक ध्यान करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, गुरु चक्र ललना चक्र पर ध्यान अपने आप चला जाता है, फिर यहाँ से भी ध्यान उठ करके सहस्रार चक्र पर चला जाता है, फिर वहाँ से भी ध्यान उठ करके ब्रह्मरंध्र पर चला जाता है। ऐसी स्थिति में साधक की चेतना का पूर्ण विस्तार होता है और वह निर्विकल्प समाधि की ओर आगे बढ़ता है। और जब साधक काफ़ी हद तक गहरी समाधि में डूबने में समर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में दिव्य दृष्टि का पूर्ण जागरण हो पाना भी संभव होता है। इसलिए मैंने इतना ही समझा है, इतना ही मेरे को अब तक समझ में आया है। बाकी योग का विज्ञान, कुंडलिनी मार्ग का विज्ञान अत्यंत गहन एवं गूढ़ है। इसके संबंध में कोई भी साधक पूर्ण अभिव्यक्ति देने में हमेशा असमर्थ ही रहता है, क्योंकि यह तो अनंत है। हाँ, जहाँ तक बात है आपके आगे की जिज्ञासा की दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें, आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते रहिए, नीचे के चक्रों पर भी सिस्टेमेटिक ध्यान करते रहिए। और हाँ, शायद एक अन्य स्थान पर आपने यह भी प्रश्न पूछा है कि मैं अलग अलग मंत्रों का जप करता हूँ, क्या मुझे एक ही मंत्र का जप करना चाहिए? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको पानी प्राप्त करना है तो आप कुआं खोदेंगे तो 10 जगह 10-10 फीट खोदेंगे या फिर एक ही जगह 100 फीट खोदेंगे? अब आप समझ लीजिए, एक जगह कुआं खोदने पर 100 फीट का आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अलग अलग जगह 10-10 फीट के कुएं खोदेंगे तो पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस यही स्थिति मंत्र जप के साथ है। आप अलग अलग मंत्रों का जप करेंगे तो आप कभी भी अनंत गहराई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप शब्दों के मायाजाल में ही उलझे रहेंगे,
जबकि एक मंत्र का जप करेंगे तो वह मंत्र आपके रोम रोम में प्रस्फुटित होने लगेगा, आपके संपूर्ण आवरण को आच्छादित कर लेगा। आपको जप ही नहीं करना पड़ेगा, वह आप ध्यान करने जैसे ही बैठेंगे तो अपने आप आपके अंदर चलने लगेगा। जबकि आप अलग अलग मंत्र करेंगे तो यह स्थिति आपके साथ नहीं आएगी। इसलिए एक ही मंत्र कीजिए और आज्ञा चक्र पर प्राणायाम का अभ्यास करते हुए निरंतर ध्यान करते रहिए। माँ ने चाहा तो आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। हाँ, यह माँ के ऊपर ही है। हमारे प्रयास से हमें दिव्य दृष्टि यदि मिल भी जाती है और हमने उसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया तो हमारी दिव्य दृष्टि छीन ली जाती है, निश्चित रूप से छीन ली जाती है। इसलिए यदि ऐसा हो भी जाता है किसी साधक के साथ तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, मेरे संपर्क में ऐसे भी साधक हैं जिनको वास्तव में ही पूर्ण दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वे बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान का सब कुछ देख पाने में समर्थ हैं। किंतु यहाँ पर यदि आप नाम पूछेंगे तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, किंतु हाँ, ऐसा हो जाता है इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। और आप मेरे से कहेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ, बहुत बड़ी गलती। और उस गलती के परिणाम स्वरूप माँ ने मेरे से वह शक्ति छीन ली है। वरना काफ़ी पहले, बहुत समय पहले मुझे माँ ने यह शक्ति प्रदान कर भी दी थी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है और मैं माँ से मांगता भी नहीं हूँ और मांगूंगा भी नहीं। बस आप सबका मार्गदर्शन करता रहूं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। जिससे माँ नाराज हो जाए वह सिद्धि, उसका यदि किसी प्रकार से दुरुपयोग हो जाता है तो वह सिद्धि लेकर भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। माँ की कृपा उसके पथ पर सच्चे मन से आगे बढ़ने वाले साधकों को अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।